हेलो एजुकेटर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब क्लास पर जिसका नाम है राज एकेडमी। और मैं हूं आपकी मीनाक्षी मैम। स्पेशल एजुकेशन में आपका साथ दे रही हूं और उम्मीद करती हूं कि आपको सब चीज़ समझ में आ रही होगी। मैं आज आपको सिलेबस के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी कि आपका स्पेशलाइजेशन है ना, वो क्या कहता है, आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, ये आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है। आपका सिलेबस, अगर आपको सिलेबस समझ में आ जाता है तो आप क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से डील कर पाएंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझना और उसके बाद ही तो आप क्वेश्चन कर पाओगे। तो मैं आपको थोड़ा क्वेश्चन पेपर जो है आपका सिलेबस उसके बारे में थोड़ा बता देती हूँ। जो आपका पहला है, आइडेंटिफिकेशन of disability and assessment of needs। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटी एंड असेसमेंट नीड्स जो आपकी फर्स्ट यूनिट है। आपकी फर्स्ट यूनिट है, उसमें क्या है कि दिव्यांगता की पहचान करनी है कि कौन सी दिव्यांगता है। जो आपकी स्पेशलाइजेशन है ना, उसी बेस पे आपको पूरा पेपर सॉल्व करना होगा, है ना। तो ये क्या है, आवश्यकताओं का आकलन कि उसकी जो नीड है उसका कैसे असेसमेंट करेंगे। तो पहला, जैसे कि अगर आप HI से है या VI से है, ID से है या LD से है, जो भी आपकी कैटेगरी है स्पेशलाइजेशन में, उसके बेस पे आप कॉन्सेप्ट देंगे। ठीक है, आईडी देंगे, इसकी डेफिनेशन देंगे। कॉज, कॉज तो देखो सभी के सेम है, कॉजेज जो कारण है वो सभी के सेम है। कॉन्जेनाइटल, एक्वायर्ड, जिसमें आपका प्री नेटल, नेटल और पोस्ट नेटल आता है। ठीक है, समझ में आई। फिर टाइप्स है और एसोसिएटेड कंडीशंस, जिसको जो संलग्न करती हुई जो स्थितियां होती हैं एक डिसेबिलिटी के साथ, कौन सी डिसेबिलिटीज अपने आप हो जाती है, रिलेट कर जाती है। जैसे कि अगर HI का है तो उसको स्पीच डिले भी हो जाएगा, है ना, लैंग्वेज प्रॉब्लम भी हो जाएगी। अगर उसके साथ, अगर HI के साथ अगर ब्लाइंडनेस है तो क्या होगा। तो ये सब चीजें आप इसमें लिखेंगे। जैसे कॉन्सेप्ट है, डिसेबिलिटी का मतलब है, ये तो आप देखो खुद ही लिख लेंगे, इसको डीप बताने की जरूरत नहीं है, कि किसी व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक या संवेदी इंपेयरमेंट के कारण सामान्य गतिविधियों में कठिनाई होना। ठीक है। अब HI से देखते हैं हम, कौन, सुनने की क्षमता में कमी, कौन होता है इसमें, सुनने की क्षमता में कमी। और टाइप्स क्या क्या है इसके, डेफ और हार्ड ऑफ हियरिंग। ठीक है, डेफ और हार्ड ऑफ हियरिंग, जो बिल्कुल मतलब डेफ है और हार्ड ऑफ हियरिंग है जिसका। इसके लिए आपको पता है कि इसके क्लासिफिकेशन क्या है। क्लासिफिकेशन क्या है, 4 तरीके के क्लासिफिकेशंस आते हैं, जिसमें से आपका नेचर आता है। नेचर पे आप देंगे, ये किसके बारे में, HI के बारे में। डिग्री जो है, डिग्री इसके बारे में ये तो लिखा है, डिग्री, डिग्री के बेस पे, एज के बेस पे। नेचर में कौन आता है, जो नेचर है जैसे कि पहले हुआ है या बाद में हुआ है ना। और ये डिग्री माइल्ड, मॉडरेट और एज, है ना। और इसके बाद है आपका ऑनसेट। ठीक है, तो ये 4 तरीके की इसमें आती है डिग्री, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड। एग्जाम्पल, बच्चा आवाज सुनकर प्रतिक्रिया देता है या नहीं। ठीक है। VI में क्या है, दृष्टि से संबंधित होती है। VI में क्या है, दृष्टि से संबंधित है। टाइप्स क्या है इसके, ब्लाइंडनेस और लो विजन। ठीक, एग्जाम्पल, बच्चा बोर्ड देख नहीं पाता। ठीक है, बोर्ड देख नहीं पाता, मसल रहा होता है, तो इसके बेस पे आपको लिखना पड़ेगा। फिर ID में क्या है, ID में भी यही चीज है, आपको पहले डेफिनेशन, इसके टाइप्स क्या है, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड। ठीक है, आगे क्या है, कॉजेज, कॉजेज आपको पता ही है, प्रीनेटल, नेटल और पोस्टनेटल, कॉन्जेनाइटल और एक्वायर्ड होता है। ठीक, आगे एसोसिएटेड, जैसे HI के साथ ऑटिज्म है, या फिर ADHD है, हाइपर वाला है जो,
डेफ ब्लाइंडनेस है जो, बधिरांध है जो, ठीक है। बधिरांध क्या होता है? जो बधिर भी है और जिनको दिखाई भी नहीं देता। कैरेक्टरिस्टिक्स, HI के बच्चों के बारे में आप पता है कि वो बोल नहीं पाते, उनका स्पीच डिले हो जाता है, ठीक है, उनकी भाषा विकास नहीं होता है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता ही है। उसी प्रकार से आप फिर उनके नीड्स क्या होंगे? जो चीज प्रॉब्लम है तो वही तो नीड होगी, जो प्रॉब्लम है वही नीड होती है। जिस बच्चे को जो प्रॉब्लम है उसकी नीड भी वही होगी। अगर उसको समझ में, बोलने में प्रॉब्लम है तो उसकी नीड क्या होगी? स्पीच थेरेपी होगी। स्पीच में प्रॉब्लम है तो स्पीच थेरेपिस्ट से होगी, ठीक है। और इसी प्रकार VI में क्या प्रॉब्लम होगी? कैसे कैटेगरी के बच्चे होते हैं, इसमें कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? बोर्ड रीडिंग में डिफिकल्टी, मतलब बोर्ड पे है, या फिर जरूरी नहीं है बोर्ड पे किताब पढ़ने में आंखों में बार बार मसलन कर रहे हैं, या कुछ और समस्या है, दिख नहीं रहा है, तो लो विजन और ये सब चीजें इसमें आती हैं, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिख देंगे, ठीक है। इसकी नीड्स आप बता देंगे कि ब्रेल के द्वारा आप पढ़ाएंगे, है ना। और ऑडियो मटेरियल, अगर जो देख नहीं पा रहा तो उसको तो सुन के ही कर सकते हैं ना। देखो, अगर सेंस, एक चीज सेंस खत्म हो जाती है, HI की कान से है तो वो कान से चीज नहीं करेगा, तो 4 सेंस तो होती है ना। हमारे पास कितनी सेंस है? 5 सेंसेस होती है जिसके द्वारा हम चीजों को ग्रहण कर पाते हैं, रिसीव कर पाते हैं। अगर HI का बच्चा है तो उसको कान सुनने में प्रॉब्लम होगी, तो उसका ऑल्टरनेट कौन सी होगी? सब्स्टिट्यूट क्या क्या होगी? उसका देखना स्ट्रांग होगा, उसका छूना, छू के वो समझ सकता है, तो क्या ऑल्टरनेट होते हैं उन चीजों के। अगर VI है तो उसका तो देख नहीं पाएगा, वो देख नहीं पाएगा तो उसका स्ट्रांग कान से होगा, छूकर होगा, तो क्या है, ये ऑल्टरनेट हो जाते हैं। एक चीज खराब है तो 4 चीजें तो हैं, उसी का तो सहारा लेके वो सीख पाएगा, ठीक है। टेक्टाइल क्या होता है? छूकर, तो VI तो छू के बता सकता है कि हाँ ये हार्ड है, ये सॉफ्ट है, ये क्या चीज है ना। उनकी सेंस बहुत पावरफुल हो जाती है, जो 6 सेंस बोलते हैं ना, वो पावरफुल हो जाती है। ID के बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे कि वो स्लो लर्नर होते हैं, और प्रॉब्लम किसमें? मेमोरी में। क्या है ID के चिल्ड्रंस की कैरेक्टरिस्टिक्स? क्या है कि वो स्लो लर्नर्स होते हैं, मंदबुद्धि होते हैं, वो तो बौद्धिक अक्षम होते हैं, तो वो पढ़ नहीं पाएंगे, है ना, उनको तो लर्निंग में बहुत समस्या आएगी। फिर मेमोरी प्रॉब्लम है, तो इसी बेस पे इसकी नीड होगी, है ना, और इसी बेस पे इनकी जो करिकुलम है, जो दूसरी यूनिट आपकी करिकुलम है, उसी बेस पे चलेगी। जो चीज समस्या है ना, उसी की नीड होगी, और उसी के अनुसार एजुकेटर्स, हम लोग स्पेशल एजुकेटर्स करिकुलम में क्या करेंगे? फेर बदल करेंगे। डेवलपमेंट क्या है करिकुलम का? करिकुलम का डेवलपमेंट क्या है कि अकॉर्डिंग टू डिसेबल नीड्स, डिसेबल जो बच्चे होते हैं उनकी नीड के जो अनुसार है, उसी अनुसार से हम करिकुलम में क्या करेंगे? निर्माण करेंगे। और उसमें जो मॉडिफाई, जो एडेप्टेशन है, एडेप्टेशन का मतलब क्या है? मॉडिफाई, चेंज करना, मॉडिफाई करना, मॉडिफाई करना, ठीक है। कि किसमें? करिकुलम में। ये नहीं है कि रूढ़िबद्धता जो पहले से चली आ रही है कि बोल के चले गए और खत्म, उसको वो सामान्य नहीं है। जो हमारे विशेष बच्चे हैं वो सामान्य नहीं है, तो सामान्य पाठ्यक्रम थोड़ी ना उसके लिए यूज होगा, उसके लिए तो डिफरेंट करना पड़ेगा, कुछ स्पेशल करना पड़ेगा कुछ। तो उसमें क्या करेंगे? हम अडेप्टेशन करेंगे, मॉडिफाई कर देंगे, उसमें चेंज कर देंगे कुछ, ठीक है, समझ में आई। और जो इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन क्या होता? ये 3rd यूनिट है आपकी। इवोल्यूशन क्या होता है? उसमें मूल्यांकन, मूल्यांकन यानी कि ये नहीं है कि आप लिखित रूप में ही, जो लास्ट में रिटर्न में होता है टेस्ट, 2-2.5 घंटे का टेस्ट, क्या बच्चे का पूरा असेसमेंट कर सकता है? नहीं कर सकता ना। अब आपने साल भर पढ़ाई की अच्छे से, और एंड में आपका 2-2.5 घंटे का जो पेपर हुआ, क्या उस बेस पे आपको जज करना सही रहेगा? क्या हम ये कह सकते हैं कि बच्चे में पढ़ाई नहीं की? नहीं ना, ये तो आपको पता है आपने पढ़ाई की, तो उसी बेस पे ये कह रहा है मूल्यांकन। मूल्यांकन में कैसे हम इसको चेंज करेंगे, करिकुलम कैसे चेंज करेंगे? कैसे कि सिर्फ रिटर्न बेस्ड पे, सिर्फ रिटर्न बेस्ड पे आप बच्चे को जज नहीं कर सकते, उसका पूरा असेस नहीं कर सकते।
इसका पूरा किस पे आता है, पूरा ऑल ओवर जो ईयर होता है, पूरे साल में बच्चे का जो असेसमेंट होता है, जैसे कि वो कैसे बातचीत कर रहा है, उसका प्रोजेक्ट में क्या रोल है, उसका प्रैक्टिकल में क्या रहा है, इंटरवल में कैसे रहा है, बीच बीच में इंटरनल होते रहते हैं उसमें कैसे उसका रोल रहता है, कैसे प्रेजेंट करता है। तो ये पूरा असेसमेंट, पूरे साल में जो असेसमेंट होता है उसको ही हिसाब से उसको वो करना कि उसने कितना दिन प्रतिदिन चेंज किया है, डे बाय डे वो कितना अपने आप में चेंज करना है ना, रीडिंग में, लर्निंग में वो कितना इंप्रूव कर रहा है, उस बेस पे इवोल्यूशन होना चाहिए, ना कि सिर्फ और सिर्फ आपका लास्ट वाले बेस पे होना चाहिए। ठीक, समझ में आया होगा आपको। तो लर्निंग नीड्स क्या है आईडी की, जो इसकी प्रॉब्लम है, जो करेक्टरिस्टिक्स है, उसी बेस पे इसको हम लर्निंग नीड दे देंगे। जैसे कि इसको स्लो लर्निंग है, धीरे धीरे चलता है, तो किस पे जाएंगे, रिपीट करवा के, अभ्यास करवा के, सिंपल इंस्ट्रक्शंस देंगे, क्योंकि इनको तो बुद्धि में थोड़ी सी इनकी अक्षमता होती है, तो इनको सिंपल सिंपल हिंट देंगे, हिंट्स। एक्टिविटी बेस्ड, इनको किस में इन्वॉल्व करेंगे, एक्टिविटी बेस्ड, मतलब इनको करवा के, है ना, खुद से, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग द्वारा हम इसको क्या करवाएंगे, काम करवाएंगे, इसको पार्टिसिपेट करवाएंगे, ताकि उसकी जो मेमोरी है वो भी शार्प हो और काम पढ़ने में भी अच्छा हो। अब इनके स्क्रीनिंग टूल्स और प्रोसीजर क्या होते हैं, स्क्रीनिंग टूल्स क्या होते हैं, जो बताया था, प्रारंभिक पहचान, प्रारंभिक पहचान, ठीक है, ये कोई डीप एनालिसिस नहीं होता, ये प्रारंभिक पहचान होती है कि इस बच्चे को, कोई भी डिसेबल बच्चे को या किसी भी इंसान को, स्क्रीनिंग क्या होती है कि एक वो ले लेते हैं कि भाई इसको आगे किसी चीज की स्पेशलिस्ट की जरूरत है या नहीं है, ठीक है, कि अर्ली एज में ही बच्चे की प्रारंभिक पहचान हो जाना कि इसमें कोई समस्या है या नहीं, आगे भेजना है या नहीं। अगर वो लगता है कि भाई हाँ इसमें कुछ समस्या है, कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको क्या कर देते हैं हम आगे असेसमेंट, डीप असेसमेंट के लिए भेज देते हैं। और असेसमेंट में क्या होता है, डीप एनालिसिस होता है। इसमें स्क्रीनिंग में क्या, इसमें पता नहीं चलता क्या डिग्री है, कितना लॉस है या कितनी स्तर पे है ना, इसमें कुछ नहीं पता चलता, ना ही इसके बेस पे, स्क्रीनिंग के बेस पे, स्क्रीनिंग के बेस पे हम इसका इंटरवेंशन भी नहीं कर सकते, इसको सिर्फ हम रेफर कर सकते हैं। अगर ये ठीक से पता चल जाता है कि इसमें कुछ समस्या है, तो हम सिर्फ इसको आगे भेज सकते हैं, असेसमेंट के लिए रेफर कर सकते हैं। इसके बेस पे कोई इंटरवेंशन, कोई उपचार, कोई चीज नहीं दी जाएगी। किसके बेस पे होती है इंटरवेंशन, असेसमेंट के बेस पे होता है, ठीक है। स्क्रीनिंग क्या है, प्रारंभिक जांच है, यह जल्दी पहचानने के लिए किया जाता है, ठीक। आगे स्क्रीनिंग टूल्स क्या है, एचआई में कौन से टूल्स होते हैं, ओएई और बैरा टेस्ट होते हैं, ठीक है। और वीआई में कैसे होता है, तो वीआई का बच्चा है तो उसका विजन स्क्रीनिंग टेस्ट ही होगा, चार्ट होगा। और इसके आईडी का डेवलपमेंटल चेकलिस्ट देख लो आप अपने हिसाब से, और इसमें ऐड ऑन करना, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि ये पेपर में इस तरीके से आपका सिलेबस बोल रहा है, उसमें आपको ये बताना है, ठीक है, ये पढ़ना है। तो इसमें देखो आईडी का क्या आएगा और विजन का क्या आएगा आपको पता होगा और अच्छे से, तो उसमें इसमें ऐड ऑन कर लेना, ठीक है। स्क्रीनिंग कौन करता है, स्क्रीनिंग कौन करेगा, स्क्रीनिंग कौन करेगा, पेरेंट्स भी करते हैं, है ना, एजुकेटर्स भी करते हैं। आप स्कूल 2.5 साल के बच्चे को आप स्कूल में करवा रहे हो एडमिशन, तो वो स्पेशल एजुकेटर्स भी कर सकते हैं, नॉर्मल एजुकेटर्स भी कर सकते हैं स्क्रीनिंग, कि बच्चा बोल नहीं रहा है ना, तो उसको हम कहीं ना कहीं तो रेफर कर सकते हैं ना, वो स्क्रीनिंग है कि मैं बोलूंगी कि हाँ ये बोल नहीं रहा है बच्चा, पेरेंट्स बच्चे को लेके आए टीचर के पास एडमिशन करवाने के लिए, बच्चा है ना सुनता नहीं है ठीक से, जिद्दी बड़ा है, अपनी मनमानी करता है, तो वो अपने हिसाब से देख रहा है कि वो उसमें जिद्दीपना बता रहे पेरेंट्स, क्योंकि वो अवेयर नहीं है, बट यू आर अवेयर, तो आप उसको क्या कर सकते हो कि ये बोलो कि ये बोल नहीं रहा, तो क्या पता इसका कुछ प्रॉब्लम हो, आप इसको कहाँ लेके जाओ, ये सुन नहीं रहा, तो इसको आप इसका चेकअप करवाओ, क्या पता इसको ऊंचा सुन रहा हो, देखो उसको असेसमेंट, आप थोड़ा स्क्रीनिंग कर सकते हो कि जोर से बोलने पर वो रिएक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ये क्या है, स्क्रीनिंग है। अगर बच्चा देख नहीं रहा है, बार बार गलत कर रहा है, कॉपी में गलतियां आ रही है, तो फिर आप टीचर को बोलोगे कि गलती क्यों कर रहा है,
इसको पीछे क्यों बिठाते हो? पेरेंट्स तो ये बोलेगा, लेकिन टीचर क्या बोलेगा कि हो सकता है इसकी आंख में प्रॉब्लम हो, इसको आप लेके जाओ, हो सकता है। तो ये क्या है? स्क्रीनिंग है, हो सकता है। कौन कर रहा है? एजुकेटर कर रहा है, या आंगनवाड़ी के पास आप ले जाते हो तो वो भी कर सकती है, ठीक है ना। हेल्थ वर्कर, टीचर हम आ गए, है ना। ये कौन कर रहा है? ये स्क्रीनिंग। इसके बारे में कब पता चल गया होगा कि क्या कर रहा है, कि हो सकता है, प्रारंभिक पहचान के इसमें ये भी चीज हो सकती है ना। डाउटेड होता है, फिर उसको असेसमेंट के लिए भेज देते हैं। ठीक, समझ में आया होगा। असेसमेंट ऑफ डिसेबिलिटी, ये क्या करता है? डिटेल इवैल्यूएशन, डिटेल एनालाइज करता है। समझ में आया होगा अब इसके बारे में क्या है कि स्क्रीनिंग में क्या है और असेसमेंट में क्या प्रॉब्लम है। अब आपकी प्रॉब्लम नहीं रही होगी शायद से। एरियाज ऑफ असेसमेंट, कितने कितने एरियाज पर असेसमेंट होता है? एजुकेशन असेसमेंट होता है ना, शैक्षिक दृष्टि से भी असेसमेंट होता है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट होता है। ये एरियाज हैं, 5 हैं हमारे। तो ये कौन कौन से हैं इसमें अभी पढ़ते हैं। मेडिकल असेसमेंट, ऑडियोलॉजिकल, ये देखो एचआई का है तो ऑडियोलॉजिकल है, वीआई वाले उस हिसाब से लिखेंगे, लेकिन ये क्या है? असेसमेंट है। एजुकेशनल सब पे आएगा, चाहे एचआई हो, वीआई हो, आईडी हो, एलडी हो, कोई भी डिसेबिलिटी हो, इसमें असेसमेंट होगा, क्योंकि बच्चे को तो पढ़ाओगे ना आप, सभी डिसेबिलिटीज में तो पढ़ाने लायक तो है। आरटीई के तहत सभी बच्चों को समावेशी शिक्षा में शिक्षा दी जाएगी, विदाउट एनी पार्टी। आप किसी भी तरीके से उसको क्या नहीं कर सकते? पार्शियलिटी नहीं कर सकते। मेडिकल असेसमेंट जो बोर्ड बैठता है हॉस्पिटल्स में, ऑडियोलॉजिकल बताया है, ठीक है। ये सब चीजें हो गई, आपको समझ में आ गया होगा स्क्रीनिंग के बारे में, असेसमेंट के बारे में और उसके टूल के बारे में। अब एचआई में क्या क्या होते हैं टूल्स? प्योर टोन है, बेरा है, ओए। ये देखो मैं आपको बता रही हूँ, इस पे आप वर्क करना कि क्या लिखा जाएगा, ठीक है। मैं आपको सिलेबस की रिकमेंड थी, सिलेबस की बार बार डिमांड थी, तो मैं बता रही हूँ। वीआई, विजुअल इक्विटी टेस्ट, विजन पे होगा। आईडी का आईक्यू टेस्ट, बेसिक एमआर, एमडीपीएस, फोर्टेज, आरंभ, उपनयन, एफएसएपी, ठीक है। इन चीजों पे ये टूल्स हैं। अब डिफरेंशिएशन, डायग्नोसिस एंड सर्टिफिकेशन, सर्टिफिकेशन की बारी आ गई यहाँ पर कि कैसे आप उसको पहले बताओगे कि कौन सी में है, कौन सी डिसेबिलिटी का हमें बच्चा मिला है, और उसी हिसाब से, उसी बेसिस पे आप क्या करोगे? उसको सर्टिफाइड करोगे, ठीक है। दो डिसऑर्डर में डिफरेंस पता करना, क्या है इसका मतलब? डिफरेंट करना, डायग्नोस करना। दो कौन सी है? मैंने पहले भी बताया था कि अगर वो बच्चा बोल नहीं रहा है तो आप कैसे करोगे कि ये ऑटिज्म का है या आईडी का है या फिर एचआई का? क्योंकि देखो ऑटिज्म का बच्चा जो होता है वो भी नहीं बोल पाता ठीक से, वो भी लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है, उसकी कम्युनिकेट नहीं कर पाता, और एचआई में भी, और आईडी का भी बच्चा अगर प्रोफाउंड है तो आएगा। तो इसमें हमें डिफरेंशिएट करना कि कौन सा बच्चा है ये, उसी हिसाब से उसके अकॉर्डिंग ही उसका सर्टिफिकेट जारी होगा, ठीक है। दो डिसऑर्डर में डिफरेंस कर लिया आपने। एग्जाम्पल, हियरिंग प्रॉब्लम है या लैंग्वेज प्रॉब्लम है, ठीक है। सर्टिफिकेशन, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन दिया जाता है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दिया जाता है बाय किसके द्वारा? मेडिकल बोर्ड के द्वारा। मेडिकल बोर्ड बैठता है, वही करती है ना असेसमेंट, आप और हम तो नहीं करेंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ठीक। अब आता है करिकुलम, जो मैंने आपको पहले बता दिया। इसमें देखो डेवलपमेंट क्या है? इसका निर्माण करना। डिसेबल बच्चे हैं, उनकी नीड के हिसाब से हम उसमें क्या करेंगे? चेंजेस करेंगे। अगर बच्चा एचआई से है तो उसमें क्या करेंगे हम? ज्यादातर किस चीज का? विजुअल, क्योंकि वो सुन नहीं पा रहे तो ज्यादा से ज्यादा विजुअल, स्पीच। और विजुअल जैसे अगर टीचर है बच्चे को पढ़ा रहा है तो उसके सामने रह के बात करेगा, क्योंकि बच्चे अगर प्रोफाउंड में है तो वो स्पीच जो है लिप रीडिंग के द्वारा करता है। कैसे कम्युनिकेट करता है? वो लिप की तरफ देखता है ताकि वो ओष्ठ पठन के द्वारा समझ सके, ठीक है। और अडेप्टेशन क्या होता है? उसको मॉडिफाई करना, चेंज करना, बदलना, किसके अनुसार? बच्चों के अकॉर्डिंग, ठीक है। वीआई का है तो उसको ज्यादा से ज्यादा ऑडिबल चीजें देना, है ना, और टच करके दिखाना, ब्रेल का सहारा लेके देना, है ना। आप ये थोड़ी ना कि एचआई के बच्चे को आप ज्यादा से ज्यादा बोल के दिखाओगे, क्योंकि उसकी तो समस्या है,
उसकी तो समस्या है सुनना, तो उसको आप सुनने की थोड़ी ना देते रहोगे बार बार सुना के लाउड स्पीकर। उसकी समस्या जो है उस हिसाब से स्किप कर देना, चीजों को उस हिसाब से स्विप करने देना, स्विच कर देना, ठीक है।